सभी साथियों और रिपोर्टर भाई, मेरा साथ में मंच पर बैठा हुआ है BJM-TUC का बिहार प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र नाथ जी। मेरा साइड में है BJM-TUC के वर्किंग प्रेसिडेंट, वरिष्ठ लीडर है नेशनल कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन मुखर्जी जी, नेशनल कमेटी का जनरल सेक्रेटरी श्याम सुंदर चौधरी जी। मंच पर बैठा हुआ है छत्तीसगढ़ स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट, असम प्रदेश अध्यक्ष समीरन हजारिका जी। साइड में है मध्य प्रदेश अध्यक्ष, साइड में है झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, बिहार का प्रदेश अध्यक्ष। आज BJM-TUC ऑल इंडिया नेशनलिस्ट लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन, ये ट्रेड यूनियन का 17th एग्जीक्यूटिव मीटिंग आज हो गया। एग्जीक्यूटिव मीटिंग होने का बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। तब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा बात यही है, देश में जितना ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में श्रमिक लोग हैं, हर श्रमिक लोगों को एक साथ करने के लिए BJM-TUC का तरफ से एक नया कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया आज से। वो कार्यक्रम का नाम है महासंपर्क अभियान। श्रमिक लोगों को एक साथ करने के लिए वो जो कार्यक्रम स्टार्ट किया है आज, वो कार्यक्रम का नाम है महासंपर्क अभियान। ये महासंपर्क अभियान सफल करने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मैंने निवेदन करता हूँ सारे श्रमिक लोगों को पास, सारे कार्यकर्ता को पास मैंने निवेदन करता हूँ, आप लोग BJM-TUC में जुड़ो। BJM-TUC शक्तिशाल करो, BJP का शक्तिशाल करो, भारत का शक्तिशाल करो। ये काम करने के लिए मेरा संगठन का तरफ से महासंपर्क अभियान कर रहा है। तो आज दूसरी और एक काम है। देखिए, ट्रेड यूनियन करने से तो सेंट्रल लेवल जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन का मेंबरशिप वेरिफिकेशन 2013 साल से अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं निवेदन करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का पास इमीडिएट वो मेंबरशिप वेरिफिकेशन कर दीजिए, श्रमिक लोगों को साथों में काम कीजिए। यही आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निवेदन है। तभी बिहार से जो प्रदेश अध्यक्ष है मेरा साथी सत्येंद्र नाथ जी, वो कुछ बोलेगा। आप बताइए, कुछ बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को भी, पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। हम लोग आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल मेरा संगठन है जो रजिस्टर्ड है, पूरा देश में संगठन काम कर रही है। और इस संगठन के माध्यम से हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, और सरकार जो मांग पहले भी कर चुके हैं उसको नहीं मानी है, उसको हम लोग रिपीट किए हैं
कि क्या क्या मांग हमारा है, उसको हम लोग रिपीट किए हैं। अभी सरकार से हम लोग का 2 डिमांड अभी तत्काल में किए हैं, नहीं तो उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे अगर सरकार इस बात को नहीं मानेगी। हमारा मांग है, पहला नंबर कॉन्ट्रैक्ट हटाओ। कॉन्ट्रैक्ट का जो कार्यक्रम हो रहा है, सभी लोगों का कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर के कार्य हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हटाओ और देश बचाओ। आंदोलन हमारा नाम रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट हटाओ देश बचाओ। ये हमारा BJMTUC का एक ऐलान है। दूसरा है कि हर डिपार्टमेंट में कार्य करने वाले मजदूरों को जो कार्य कर रहे हैं, इनको 30,000 से कम वेतन नहीं मिलना चाहिए। अभी कॉन्ट्रैक्ट पर 15,000, 12,000, 20,000, इस तरह 30,000 से हम लोग का डिमांड है कि 30,000 से कम वेतन नहीं मिलना चाहिए। इसी का हम लोग डिमांड कर रहे हैं। और अभी हम मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारा BJMTUC बीजेपी का भी समझिए कि विंग है। BJMTUC बीजेपी का कोई मजदूर संगठन नहीं है, बीजेपी के विंग के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। RSS का विंग है भारतीय मजदूर संघ, हम लोग बीजेपी के विंग के, हमारा लोगों में भी हमारा बीजेपी का संगठन का लोगो लगा हुआ है, बीजेपी का इशारा लगा, हमारा रजिस्टर्ड है। हम लोग बीजेपी के साथ चल रहे हैं, बीजेपी के सरकार को मदद करते हैं। लेकिन जो भी काम अगर बीजेपी मजदूरों के लिए गलत करेगी तो उसका भी कहीं कहीं हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि घर में बाप भी अगर गलत करता है तब बेटा को कहना पड़ता, पिताजी ये बात नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो बीजेपी हमारा लोग का बड़ा संगठन है, हम लोग बीजेपी के अंडर में काम करते हैं और बीजेपी को चाहते हैं कि विकास करे बीजेपी, तभी हम लोग का विकास होगा। लेकिन अगर बीजेपी मजदूरों के विरुद्ध में कोई काम करती है उसका भी हम विरोध करेंगे। इसलिए हम 60 बरस के बाद जो पेंशन देने का मोदी जी का ऐलान है मजदूरों का, वो बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। और जो भी मजदूरों का काम आ रहा है उनके माध्यम से, वो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और सभी मजदूर खुश हैं। हम ये चाहेंगे कि इसी तरह का हमारे संपर्क अभियान के माध्यम से पूरे देश में हम लोग जा रहे हैं। सदस्यता अभियान अभी हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग का इस संगठन का, आप लोग जानते हैं, जानकारी के लिए बता रहे हैं, 11,327 मेंबर हमारे हैं। 11,327 मेंबर इस संगठन का हो गए हैं। इसके बाद में महासंपर्क अभियान पर हम लोग 20 लाख का टारगेट लेकर के जाते हैं। 2023 और 24 का एक टारगेट है कि 20 लाख सदस्यता बनाएंगे। और हमारे महाराष्ट्र के सभी प्रदेश के पदाधिकारियों को, अध्यक्षों को, यहाँ सारे, अभी तो आप लोग लेट के आए, पूरा हॉल भरा हुआ था, सभी चले गए, कुछ लोग खाना खाने गए, खाने का समय है। और आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आए हमारी बातों को जनता तक, सरकार तक पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा अब अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष झारखंड कुछ बोलेंगे। इस तरह से आपने मजदूरों की बात आप कर रहे हैं जी, मजदूरों की आवाज़ आप उठा रहे हैं। आपने कहा कि हम बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, हाँ, और अगर बीजेपी कहीं ना कहीं गलत कर रही है तो हम कहीं कहीं आवाज़ उठाएंगे। तो ये कहीं कहीं को छोड़कर अगर गलत कर रही है तो पूर्ण तौर पर नहीं, जहाँ भी देखेंगे कि मजदूरों के विरुद्ध में गलत है वहाँ से सभी जगह उठाएंगे, कहीं कहीं नहीं। हम बीजेपी के साथ हैं, हम आपके साथ चल रहे हैं। आप कहीं कहीं रास्ता भटक गए, जिस मकसद से हम लोग चल रहे हैं, देश के विकास, मजदूरों के विकास में, आपका भटकाव अगर मजदूरों से अलग हो गया तो मैं वहाँ रोकूंगा। सर और भी सर अभी के जैसे अनुशासनिक संगठन जो गरीबों के लिए क्या आवाज उठा, वो तो मोदी हटाओ का नारा दे रहे हैं। विपक्ष का हम मोदी के, आप बीजेपी के विरुद्ध में नहीं, विपक्ष की बात नहीं कर रहा, जो और मजदूर संगठन है वो नारा दे रहे हैं मोदी हटाओ। हर लोग का एजेंडा अलग अलग है। मेरा एजेंडा है मोदी को 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। BJMTUC का एक और मिशन है, करेक्ट। BJMTUC का मिशन है कि मोदी जी को दोबारा 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है। हमारा एक ये भी मिशन है।
नहीं मोदी उसका मेन एजेंडा जो कार्मिक संगठन है वो केवल मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे या आप नई संसद जो बनी है कार्मिकों ने बनाई है तो मोदी जी नहीं। उनको निमंत्रण भी देंगे? दो धाराओं पर चलती है हमारी संगठन, एक मजदूरों के विकास और एक बीजेपी के विकास में। सर जो अभी नई संसद बनी है वो कार्मिकों ने तो बनाई है ना, मजदूरों ने। हाँ। तो अब क्या आपको कोई निमंत्रण आया है नई संसद भवन जो देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो श्रमिकों का और सफाई वालों का पांव तक धोते हैं, ठीक है। इसी के लिए प्रधानमंत्री के बारे में आप उनकी मानसिकता को जानते हैं कि वो ऐसे हैं जिन्होंने गंगा सफाई के दौरान जाके श्रमिकों के पैर धोए हैं। वो श्रमिकों के बारे में क्या विचार रखते हैं ये हर जनता जानती है, और ये हमारी संगठन का काम ही यही है कि आज जो श्रमिक संगठन ये बातें कहती है कि मोदी हमारा विरोधी है। क्यों? क्योंकि भाजपा का ट्रेड यूनियन जो है वो मार्केट में नहीं है। वो हमें जिम्मेदारी मिली है कि हम मजदूरों की बात को उन तक पहुंचाएं, क्योंकि उन्होंने मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया है। आज के दिन में जितनी न्यूनतम मजदूरी मोदी जी ने दी है इससे पहले कभी नहीं थी। हमने 94 की लड़ाई लड़ी है मजदूरों के लिए, तभी 25 रुपये रोज के लिए हम लोग लड़ते थे कि रोज का 25 रुपये का हमें काम मिल जाए, वो भी हमें नहीं मिलता। आज के समय में जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर भी हैं उनका भी मोदी जी ने ऐसा कर दिया है कि आपको उसके अकाउंट में पूरा पेमेंट डालना होगा, उनका ESI PF जमा करना होगा, तब कॉन्ट्रैक्टर को पैसा मिलता है। तो हमारे मोदी जी ऊपर से तो मजदूरों के लिए सारा काम कर रहे हैं, नीचे स्तर से मजदूरों की क्या समस्या है वो ऊपर तक जाए, उसकी जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है। वो काम करने की हमारी जिम्मेदारी है और हम लोग वो काम करते हैं। सर आज आपकी मुख्य मांगे हैं जिनमें से एक आपने मांग जो है वन रैंक वन पेंशन की मांग करी है कि सब प्रांत को एक जैसी मिले। इसके पीछे में थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए इसकी ज़रूरत इसी के लिए है क्योंकि लोगों का कई बार कहना होता है कि हमें कम मिल रहा है। हम डिमांड करते हैं कि सभी को एक जैसा मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार के लिए और झारखंड के लेबर आकर के दिल्ली में काम करते हैं, ठीक है, पंजाब में काम करते हैं। मैं खुद झारखंड से हूँ, ये बिहार से हैं। तो हम चाहते हैं कि इनको जो मजदूरी यहाँ मिलती है वो हर जगह के समान मजदूरी मिले, इसीलिए हमने ये डिमांड करते हैं। महासंपर्क की आप लोगों ने बात करी है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं तो धरातल है उस पर संपर्क नहीं है उतना मजदूरों को? देखिए मजदूरों के संपर्क नहीं होने का कारण भी यही है कि भाजपा के पास पहले ट्रेड यूनियन नहीं था। ये जिम्मेदारी हमें मिली है, इसलिए हम लोग महासंपर्क करके मजदूरों तक पहुंच करके उनकी बातों को ऊपर रखने के लिए महासंपर्क करते हैं। आपने कहा आप लोगों को दोबारा मोदी जी को कहना पड़ा इस चीज़ का जो आपकी मांगे हैं, पहली बार में क्या रिस्पॉन्स रहा था सरकार? देखिए सरकार को हमने जो बातें कही है सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। आज जो न्यूनतम मजदूरी की बात हुई है वो हुई है, कॉन्ट्रैक्टर लेवल की पेमेंट उनको पूरा का पूरा मिले उसके बारे में उन्होंने किया। उन्होंने नया रेगुलेशन ला दिया है कि आज के डेट में अगर आप कॉन्ट्रैक्टर लेबर हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, जब तक आपका PF ESI जमा नहीं होगा कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं मिलेगा। उनकी न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए मोदी जी ने काफ़ी कार्य किया, लेकिन ये बातें आज के दिन में मजदूरों को नहीं पता होता है, उन्हें अपने अधिकार नहीं पता है, जिसके चलते कई जगह को ठगे जा रहे हैं। तो हमारी वही जिम्मेदारी है कि वैसे मजदूरों को उनका पूरा हक उनको दिलाया जाए। जो PSUs जो हैं गवर्नमेंट के, वो जो निजीकरण उनका हो रहा है उस पर भी आप स्टैंड लेते हैं? देखिए निजीकरण होना वो एक अलग चीज़ है। निजीकरण कहने का मतलब है कि वो उनके मैनेजमेंट को चेंज कर रहे हैं कि वो PSU प्रॉफिट में है, वो सिर्फ सरकार पर बोझ न बनता जाए। सरकार पर बोझ बनता हुआ जैसे एयर इंडिया बोझ बनता चला गया, इंडियन एयरलाइन बोझ बनता चला गया। आज ठीक है निजीकरण हुआ, लेकिन आज उसके ही एम्प्लॉय आप देखिए कितने सेटिस्फाइड है। तो जो बोझ बन रहा है अगर सरकार उसको निजीकरण करके कर रही है, आज एक भी इंडियन एयरलाइंस का स्टाफ कहते कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो हम भी इस बात के लिए आपके समर्थन में चले जाएंगे जरूर हुआ। लेकिन अभी सर ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मोदी जी के राज में मजदूर खुश है, एक तरफ इस तरह की बात की उन्होंने। वही कहा कि जो मोदी जी के राज में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो रहा है वो अगर उसके विरुद्ध जो है प्रदर्शन भी करेंगे और मिनिमम सैलरी 30,000 होनी चाहिए जो अभी 12-14 हज़ार मिल रहा है, तो कहने के नाखुश है, तभी तो इस तरह की बातें होती है। ये बातें कई मजदूरों से आ रही है, जिन बातों को हम ऊपर तक पहुंचाने के लिए बात कर रहे हैं। अब जैसे उन्होंने माइनिंग एरिया के अंदर में मिनिमम जो है 675 रुपये रोज की दिहाड़ी फिक्स कर दी है, लेकिन कई जगह पर आज भी नहीं मिल रहा है। यहाँ नहीं मिल रहा है तो उस जगह पर उन बातों को तो हमें उठाना पड़ेगा, ठीक है। सरकार हमेशा चाहती है कि जन की मुद्दा उठ करके उनके पास आए जिनका वो समाधान करे। जनता के मुद्दा तो हमें उठाकर पूरी देनी पड़ेगी।
सर एक अगर लेबर स्टैटिक्स की हम बात करें, ये सबको मालूम है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो लेबर का रहता है, इस तरह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। अब जब लेबर काम कर रहा है तो उसमें काम करते वक्त उनकी जान मान को भी खतरा रहता है, एकदम जब काम रहता है। करते हैं। तो इनके लिए किस तरह की मेडिकल सुविधा है? क्योंकि हमने कई बार देखा है जब लेबर वर्कर व्यक्ति काम करता है, कई बार चोट लग जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तो जो ठेकेदार होते हैं हम उनसे करनी काट देते हैं। देखिए, इसके लिए क्या प्रबंध है? इसके लिए दो बातें हैं। जो भी हमारे ट्रेड यूनियन से जुड़ जाता है उनके लिए सरकार ने ESI फैसिलिटी अवेलेबल कराई हुई है। किस तरह से सर? ESI फैसिलिटी, ESI हॉस्पिटल से उनकी सारी इलाज जो होती है वो ESI फैसिलिटी में फ्री होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है सरकार ने 200 रुपये में 2 योजना भी जो है PMIG की तरफ से बनाया हुआ है, जो उनका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इसका इंश्योरेंस भी चलता है। उन्होंने आयुष्मान कार्ड भी बनवाया हुआ है, जो कि हमारी जो यूनियन है जो अनकैटेगराइज कैटेगरी में काम करती है उनका हम लोग उनको सपोर्ट कराते हैं। सर ये सोशल जस्टिस इमीडिएट इम्प्लीमेंट CAA, हाँ। इसके बारे में क्या है? देखिए, इसके बारे में हम लोग इसलिए इस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि मजदूरों में क्या हो जाता है कि कई जगह पर काम करने के दौरान में एक बांग्लादेशी मजदूरों की काफ़ी समस्याएं आती हैं, ठीक है। मैं झारखंड से हूँ, हमारे यहाँ पाकुड़ में काम होता है, ठीक है। और उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमने इस बात को मैं एक खास सवाल, जो मजदूर अगर आपसे जुड़ना चाहें तो किस तरह से जुड़ना चाहते हैं आपसे, जिनको आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन को आपने किस तरह से आपसे जुड़े? अभी लास्ट का बात यही है, जो महासंपर्क अभियान वो कार्यक्रम, आज जो कार्यक्रम था ये कार्यक्रम महासंपर्क अभियान एक मेन कार्यक्रम था। तो महासंपर्क अभियान को जो मेंबर होगा प्राइमरी मेंबरशिप और पदाधिकारी मतलब एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप कार्ड है, वो कार्ड अभी इनॉग्रेशन कर रहा है। ये है प्राइमरी मेंबरशिप, सारे उठिए। ये है प्राइमरी मेंबरशिप, ये है प्राइमरी मेंबरशिप फॉर्म, और ये है एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप आइडेंटिटी कार्ड। आज इनॉग्रेशन कर रहा है ये एग्जीक्यूटिव मीटिंग का तरफ से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। BJMTUC जिंदाबाद, BJMTUC जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, BJMTUC महासंपर्क अभियान सफल करुन, BJMTUC महासंपर्क अभियान सफल करुन। धन्यवाद।